शीलों का पालन करने के लिए कहा। पहला शील है प्राणातिपाता बेरमणि शिक्षा बदन समाधियामि। हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे तथा हम अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। और ये पहला शील है और इसी शीलों को बाबा साहब ने पढ़ा और इसी शीलों पर आधारित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान बना करके देश को तैयार किया। पहला शील जो कहा है किसी की हिंसा किसी की हत्या न करो, और अगर हत्या करोगे तो संविधान उठा करके दे देगा। संविधान में धारा कौन सी लगती है? अच्छा बताएं भाई, हत्या पर धारा कौन सी लगती है? 76। बढ़िया है, कहो पकड़ लीजिए पुलिस, फिर कहीं 76 धारा लगी तो नहीं पता तुमको कौन सी धारा। हमने हत्या की बात की है, नहीं की है। हत्या में धारा कौन सी लगती दादा? कौन सी? 302। वेरी गुड। और तुम तो 76 बता रहे हो। 73 कैसे देखी? बड़ा गड़बड़ केस है, खतरनाक है, समझ लो आप। तो ये पहला मूल मंत्र मतलब पहला शील महाकरुणा संपत्ति ने बताया कि किसी की हत्या हिंसा न करो। बाबा साहब ने कहा अगर करोगे तो हमारा संविधान तुमको जेल भेजने का काम करेगा। अब एक बात विचार करो, अगर हत्या हम करेंगे या एक राजा का बेटा करेगा, अगर सजा 302 धारा हम पर लगेगी तो वही धारा राजा के बेटे पर लगेगी, नहीं लगेगी? अवश्य लगेगी। किसी ने बाबा साहब ने उस संविधान को बराबर बनाया। क्या कहा है? सम प्लस विधान। सम माने बराबर और विधान माने नियम, सबके लिए बराबर। दूसरी बात समझाई, हम पकड़ती हुई वस्तु को हाथ तक नहीं लगाएंगे तथा हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी से सदा दूर रहेंगे। ये हमारे आने जीवन का लक्ष्य है। और अगर हमने चोरी की तो बाबा साहब का संविधान हमें छोड़ देगा। फिर धारा कौन सी लगेगी भैया? कौन सी धारा लगेगी? तुम तो सरकारी अस्पताल में दवा बता रहे हो। खांसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे मूड पिला रहा हो, चाहे कोई बीमारी हो, सब ये दवा दे रहे हैं। वाह भाई वाह। अगर चोरी करोगे तो धारा 382 लगेगी। कौन सी? बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं समझा रहे, ठीक है? कौन सी धारा लगेगी? 379। कौन सी धारा? क्या करने पर? क्या करने पर? चोरी करने पर। चोरी करने पर। क्या करने पर? चोरी। ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाएंगे 5 दिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और तीसरी बात, कामेर शिक्षाचारा बेरमणि शिक्षा बदन समाधियामि। हम व्यभिचार नहीं करेंगे तथा हम पराई माँ बहन की तरफ अपनी गलत नजर नहीं डालेंगे। और अगर तुमने किसी के साथ छेड़छाड़ किया, गलत किया, तो धारा कौन सी लगेगी भैया? 76 की। अब आया वही नंबर पहले वाला। कौन सी धारा लगेगी? 376। विचार करिएगा, अगर हम किसी माँ बहन को छोड़ेंगे तो संविधान में छोड़ देगा। धारा लगेगी 76, 376। इसलिए विचार करिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम किसी से लड़ेंगे नहीं। विचार करिएगा, बाबा साहब ने पहली बात कही है कि जो बच्चा किताबों के आगे सर झुकाता है उसको किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विचार करिएगा।
हमेशा जब आप अपना सर उठाकर जीना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना सीखेगा। फिर चौथी बात, मूसा वादा बेलमणि शिक्षा बना समाधि हमें हम अपने मुखारबिंद से झूठ, कपट, चैन, चुगली, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर हमने किया चैन, चुगली, कपट, छेड़, मतलब गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो धारा कहां से लगेगी? हमने का 420 होगा। क्या कहेंगे? 420 मतलब 420। क्या कौन सी धारा लगेगी? 400। तो झूठ बोलोगे क्या? नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो बाबा साहब का संविधान 420 में तुम्हें जेल भेज देगा। नहीं भेज देगा। फिर पांचवी बात विचार करिएगा, समाधि हम कच्ची पक्की दारू, शराब, जुआ, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनका हम सेवन नहीं करेंगे। अब आप लोग विचार करो, ये 4 जो सील हैं, ये 5वां सील बड़ा खतरनाक है। ये सील अगर इसके पास नहीं है तो 4 सील गड़बड़ करता है। नहीं करेगा। दारू पी के हत्या करेगा। नहीं करेगा। कहीं पी लिया तो लेकिन काटू नहीं मिलेगी। विचार करेगा। थोड़ी पिएंगे, अब पीने के बाद हत्या करेंगे, पीने के बाद चोरी करेंगे, पीने के बाद छेड़छाड़ करेंगे, पीने के बाद झूठ बोलेंगे, बकवाद करेंगे। नहीं करेंगे। अब बताओ, तुम कुछ भी न करो, 5वां सील ही धारण कर लो, आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं। साथियों, हमारे आपके जीवन में है क्या? 5 दिन की कथा है। अब 5 दिन की कथा में अगर मन से आप लोगों ने सुन लिया तो मैं 100 में 100% गारंटी करके जाऊंगा कि 5 साल की जिंदगी और आपकी बढ़ेगी। गारंटी बनती। हमारा लोगों का उद्देश्य है कि फालतू में पैसा हम लोग कमाते नहीं, न हम फालतू में पैसा बर्बाद करने देते हैं। साथियों, अगर हमें बुलाए हो, भले ही अगला साल ना बुलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन साथियों हमको दर्द है, दुख है इस बात का कि हमारे समाज का नाजायज पैसा न जाने। हम लोगों का कोई धंधा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाना आता। मजबूरी है कि 10 लोग साथ में चल रहे हैं, क्या करें भैया? हमारा परिवार आपके साथ, आपका परिवार हमारे साथ, 7-5 की लाठी देने का बोझ। अगर इस कारवां को आगे बढ़ाना है तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था सन 1984 में जब बहुजन समाज की पार्टी की स्थापना की थी तो उन्होंने कहा था 1 नोट और 1 वोट। विचार करिएगा, क्योंकि हमारा समाज गरीब है और इस गरीब समाज में क्या चाहिए, कौन देगा? हम ही मदद करने वाले और हम ही आगे बढ़ाने वाले। इसलिए बाबा साहब महाकाल संबुद्ध के पद चिन्ह पर चलने का कार्य करो। साथियों, ये उद्देश्य है कि 5 दिन में अपने बच्चों को जरूर लाएं और यहाँ से जब जाना तो अपने बच्चों से घर पर जरूर पूछना कि भैया आज यहाँ पर गुरुजी ने तुमको क्या बताया। पता चला कि यहाँ से गए हम दूसरी चारपाई में सो गए, अब बच्चे दूसरी चारपाई में सो गए, ना हम उनसे बात कर पाए ना वो हमसे बात कर पाए। तो विचार करिएगा, एक शिक्षा ये पढ़ाई ही यहाँ पर होती है। तो आइएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे आज के जीवन में अनेक खुशियां ला करके दिया। बाबा साहब इस देश में नहीं होते तो हम लोगों की दुर्दशा क्या होती है। विचार